जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वन दरोगा 2022 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है और बहुत ही अच्छा अवसर फिर आप लोगों को एक बार मिल गया है, जिसमें आवेदन की तिथि हमको बता दी गई है। 17 अक्टूबर 2022 से ये फॉर्म शुरू होंगे। क्या होता है वन दरोगा का पद, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका फिजिकल है, क्या हाइट मेजरमेंट है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको सारी जानकारी हो जाएगी और बहुत ही कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने लेखपाल वाली वीडियो में बताई थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक यूपी ट्रिपल एससी करके एक आयोग बनाया गया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं। इसी के थ्रू वन दरोगा की 701 पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने जारी किया है। वन दरोगा दोस्तों, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो हमारे भारत और राज्य की वन संपदा होती है उसके रख रखाव के लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरह की लकड़ियां होती है, बहुत ही रेयर तरह के जीव जंतु होते हैं, उनकी सुरक्षा का काम होता है वन दरोगा का। तो वन दरोगा के जो दो 701 पद हैं, इसमें हमारे पास अनरिजर्व के 288 पद, ईडब्ल्यूएस के 70, ओबीसी के 163, एससी के 160 और एसटी के 20 पद है। टोटल मिलाकर के 701 पद है। इसमें खास बात ध्यान देने वाली ये है कि महिलाओं के लिए 140 पद रिजर्व है, यानी कि 140 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। इन पर किसी भी पुरुष का चयन नहीं किया जाएगा। पद सारे बहुत ही बहुकाली हैं, कोई पद खाली भी नहीं जाएगा, यानी कि पद है सारे बहुकाली, जाएगा नहीं एक भी खाली, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमारी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, हमको ध्यान देना है दोस्तों कि स्नातक हमारा कंपलसरी है। स्नातक में हमारा बीएससी या बीटेक या कुछ सब्जेक्ट है जो बीए के भी है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे पास यदि मैथ्स है ग्रेजुएशन में तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैथ्स के साथ या तो फिजिक्स होनी चाहिए या केमिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि साधारण से बीएससी वालों का भी काम चल जाएगा। बायो है, केमिस्ट्री है, तो भी बीएससी वालों का काम चल जाएगा। अब जियोग्राफी तो आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन जियोग्राफी किसके साथ होनी चाहिए, जियोग्राफी के साथ मैथ होनी चाहिए। देखिए, मैथ बीए में भी लोग ले सकते हैं, मैथ और ज्योग्राफी होगा तो बीए वालों का काम चल जाएगा, और जूलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट साइंस से या बीटेक होगा तो भी चल जाएगा। इन सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन तिथि की बात करें दोस्तों, तो 17 अक्टूबर 2022 से आवेदन स्टार्ट होंगे और 6 नवंबर 2022 तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ में सरकार ने एक डेट दी है 13 नवंबर की, 13/11/2022। 13/11/2022 करेक्शन की लास्ट डेट है। यदि आपका फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो गई होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 13/11/2022 तक। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए, सारी कैटेगरी के लिए 25 रुपए रखा गया है, मात्र 25 रुपए आवेदन शुल्क भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर, यूपी गवर्नमेंट की साइट पर आप जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यदि आयु की, तो आयु हमारी अनरिजर्व की है 21 से 40 साल। ओबीसी एससी को आप जानते हैं कि राज्य सरकार 5 साल की छूट देती है, तो ओबीसी को भी 21 से 45 और एससी एसटी को भी 21 से 45 साल तक की आयु के लोगों के लिए ये आवेदन खुले हुए हैं। बहुत ही अच्छे पद है दोस्तों। अब हम एग्जाम सिलेबस की बात करें, ये तो जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो लिंक कहां से है, राज्य सरकार की वेबसाइट पे है। उसमें अभी एग्जाम पैटर्न की बात नहीं की गई है कि क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस है, लेकिन फिर भी जो विगत दिनों में, विगत वर्षों में वन विभाग की परीक्षा हुई है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया करीब करीब सिमिलर यही होगा, और थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है 10% के बराबर। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं कि एग्जाम में क्या, देखिए हिंदी तो कंपलसरी है, हिंदी के 80 क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि 80 मार्क्स के होंगे। जीके भी कंपलसरी है, जीके के 60 क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के, टोटल 200 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसकी आपका पेपर 200 मार्क्स का बन सके। मैथ मुश्किल है पूछा जाए, मैथ की जगह हो सकता है कि आपका एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट से कुछ हो सकता है, या इसी को जीके में इंक्लूड कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं फिजिकल की। रिटर्न पास करने के बाद आपको फिजिकल देने का अवसर मिलेगा। पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आप बन जाएंगे वन दरोगा। देखिए, फिजिकल में महिलाओं और पुरुषों के लिए, यानी कि मेल
और फीमेल के लिए अलग अलग मेजरमेंट रखे गए हैं। हाइट अगर बात करें मेल की तो 163 सेंटीमीटर होगी, और एसटी के जो बच्चे होंगे, वो जनरल, ओबीसी, एससी तीनों को ही, केवल एसटी को ही छूट दी गई है। एसटी को 153 सेंटीमीटर यदि मेल है तो, फीमेल है तो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी सबको 150 सेंटीमीटर चाहिए। यदि एसटी की महिला है तो उसे 145 सेंटीमीटर हाइट में उसका काम चल जाएगा। चेस्ट की बात करें तो 79 टू 84 सेंटीमीटर मेन के लिए और 74 से 79 फीमेल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वॉक, जो रनिंग है इसको रनिंग ना कह करके मैंने वॉक लिखा है, क्योंकि आप 25 किलोमीटर की रनिंग करेंगे तो आप तो मैराथन दौड़ जाएंगे, इतने बड़े धावक आप लोग नहीं है। साधारण मनुष्य का जो कर सकता है उसी का यहाँ पर रखा जाएगा, वन दौड़, या कोई एथलीट की भर्ती नहीं हो रही है। तो आप ये मान चलिए कि 4 घंटे में जो भी पुरुष 25 किलोमीटर चल लेगा वो फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। और महिलाओं के लिए भी 4 घंटे की शर्त है, लेकिन इनकी दूरी कम कर दी गई, इनकी दूरी कर दी गई है 14 किलोमीटर। साधारण सा फिजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सब चीजें हैं, पदों की संख्या, आवेदन की तिथि, शैक्षिक योग्यता, सिलेबस, फिजिकल और आयु। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। बहुत ही अच्छा पद होता है, रोटी कपड़ा मकान के साथ आपको इसमें इज्जत और सम्मान भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा पद है वन दरोगा का, और बहुत सम्मान मिलता है उन क्षेत्रों में जहां पर घनी जंगलों की आबादी होती है। एडवेंचर वाली जॉब है, तरह तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्राय आपको शहरों में और जहां पर मनुष्य आबादी ज्यादा रहती है वहां देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत एडवेंचर वाली लाइफ है। इसको फॉरेस्टर भी कहते हैं, जो एसआई होते हैं इनको फॉरेस्टर भी कहते हैं। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा फॉरेस्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था। फॉरेस्टर स्पेलिंग ठीक है, FORESTER, सही है स्पेलिंग। लग रहा था कि गलत तो नहीं है, लेकिन सही। अब ये बात हुई दोस्तों हमारे वन दरोगा की परीक्षा में कुछ बचा नहीं है, सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं पेट स्कोर की। ये पेट स्कोर जो है, ये मान के चलिए, मैंने पिछली वीडियो में लेखपाल वाली में बताया था कि यूपी SSSC से जो भी परीक्षाएं होंगी वो पेट स्कोर के थ्रू होंगी। अब आपको यहाँ पर 701 के 15 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाना है। 15 गुना यानी कि इसका मान के चलिए 701 के 15 गुने बच्चे जो भी बुलाए जाएंगे वो पेट स्कोर के कट ऑफ के आधार पर ही बुलाए जाएंगे। जो 2021 में बच्चों के पेट में जितने नंबर आएंगे उसके आधार से बुलाया जाएगा। अब पेट क्या कट ऑफ लगेगा ये सरकार बताएगी आपको 17 अक्टूबर से पहले कि क्या है। और वेतन की बात कर ले तो दोस्तों आपका 2800 ग्रेड पे है, और सारे भत्ते मिलाकर के आपको मिनिमम 44,000 रुपए इन हैंड आपको मिलेंगे। ये आपका वन दरोगा का पूरा प्रोसेस है। कोई दिक्कत या कोई, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। बहुत लंबी लंबी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, 2-2 घंटे 24-24 मिनट की, कि वन दरोगा क्या है, और बहुत ही कम समय मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों हमारा YouTube चैनल ई पुस्तक बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है आप लोगों के सपोर्ट से। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप लोग से एक बार फिर से निवेदन करता हूं, यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे वीडियो अच्छे लग रहा है, तो प्लीज आप लोग अपनी जिम्मेदारी के थ्रू एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़वा दें, तो बहुत ही जल्द हमारा परिवार 2K का हो जाएगा। हम 1K प्लस हैं और हमको 2K पर आना है, तो आप लोग के मदद के और सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। और मेरे वीडियो को यदि आप सब्सक्राइब किसी से ना कराएं, शेयर करवा ही दें। शेयर करवा देंगे तो भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग के लिए और अच्छी रोचक जानकारी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होगी लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, और इसी तरह से मुझे काम करने के लिए प्रेरणा देते रहें, बस सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें। नमस्कार।